हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में मेरे देखा था कि हम सालासर पहुंच ही गए हैं। तो हम यहाँ राजस्थान एंटर कर चुके हैं। यहाँ के घर बहुत सुंदर है और धूप भी निकल रही थी, पर इस धूप को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम इतनी ठंड से आए थे और पंजाब में तो बहुत ठंड हो रही है और धुंध भी थी काफ़ी। तो यहाँ का तो मौसम साफ़ हो गया था और रास्ता भी हमें साफ साफ दिख रहा था। सो हम खुश थे, चलो फाइनली हम पहुँच जाएंगे थोड़ी ही देर बाद। तो हम बस यहाँ पर अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे। सो जो आज का मेरा व्लॉग है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि सफ़र भी बड़ा है तो फिर व्लॉग भी मेरा लंबा ही होगा ना। तो फाइनली हम सालासर वाले गेट पर एंट्री कर चुके हैं। मंदिर के पास वाले है हमारा चमेली देवी रिसोर्ट, जहाँ पर हम रुके थे, और मतलब हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। और ये हम अभी क्या ना, तो कंफर्म नहीं था हम लोगों को कि इसमें अभी रूम खाली मिलेंगे कि नहीं। तो जीजू पहले कंफर्म करने गए थे, उसके बाद फिर हमें जीजू ने बताया कि आ जाओ, रूम खाली है। तो यहाँ पर वैभव और जीजू रूम बुक करा रहे हैं, तब तक हम यहाँ पर खड़े हुए थे। सो फाइनली हमें रूम मिल गया था। सो ये है फैमिली नंबर 1, यानी दीदी, जीजू और मन्नत। ये है हमारी दीदी की फैमिली। तो ये इन्होंने लिया एक रूम और हमारी फैमिली ने दूसरा रूम। तो यहाँ पर अभी थोड़ा उदास है, क्योंकि बहुत थक चुका था यार 8 घंटे का सफ़र करके। तो यहाँ पर जीजू ने फ़ैन चला दिया और मन्नत की अंदर से आत्मा से आवाज़ आई, बंद कर दो इसे। फिर इसको बंद किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ अभी वो लेकर आ गई थी हमारे रूम में। तो यहाँ पे बस मैं जैसे ही अभी को फ्री करने लग गई उसके टाइट कपड़ों से, शूज़ से, सॉक्स से। तो बस मैं उसको बैठा ही रही थी, इतने मालूम चला कि खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। तो बस मालूम चला ऐसा लगता है खिड़की खुली हुई है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या चेक, उसको बंद करने की कोशिश भी की, काफ़ी चेक भी किया कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, बट वो बात नहीं बनी। फिर हमने रूम चेंज कर लिया, फिर अभी को दे दिया दूसरा रूम। यहाँ पर अभी एकदम खुश हो गया फाइनली रजाई में बैठ के अपने पैर सीधे करके, क्योंकि फंसा करके ना वो भी थक चुका था। यहाँ पर हूँ मैं, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ होटल। क्योंकि जब भी कभी अगर आप सालासर आओ और आपको रुकना हो तो चमेली देवी रिसोर्ट पर रुक सकते हो, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे हो गया है। तो मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। तो यहाँ से ना बाहर का व्यू दिख रहा है और अच्छा है काफ़ी। पीछे पार्क भी है, झूले भी है बच्चों के लिए। अगर आप 2-3 दिन भी रुको तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। वैसे मार्केट भी सब कुछ पास ही है, मंदिर यहाँ से बिल्कुल पास ही है, पैदल पैदल ही जा सकते हो। तो ये है होटल का हमारे वॉशरूम, जो काफ़ी अच्छा था, क्लीन था, मतलब साफ़ था। मेन तो यही होता है ना कि जब हम कोई होटल लें तो उसका वॉशरूम साफ़ होना चाहिए। तो इसका वॉशरूम अच्छा था। और ये है रूम, सब कुछ इसकी अलमारी में हमें मिल ही गया था, कंबल वगैरह जो भी थे हमें, बेडशीट वगैरह बिछाने के लिए, तो वो मैं यहाँ रखी हुई मिल गई थी। सो यहाँ पर फिर आ चुका था वैभव, और मैंने वैभव को बोला जल्दी फटाफट से रेडी हो जाओ यार, फिर जाना भी हम लोगों को शाम को बाजार घूमने सालासर का। बट वो तो बस अभी को देख के खुश हो रहा था, देखो कैसे पड़ा हुआ है मस्त। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अब उसको जगह मिल गई ना। तो ये है हम दोनों, और मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं सालासर का बाजार घूमने। तो यहाँ पर मैं अभी को बन कर दिखा रही हूँ स्पाइडरमैन। तो जहाँ पर भी ना अभी मम्मा को या किसी को स्पाइडरमैन बनकर देखता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम नीचे आ रहे थे तो जीजू ने बोला एक काम करो, जाने से पहले ना कुछ खा पी जाओ, क्योंकि अब थक गए होगे तुम लोग, और फिर आकर के खाना खा लेना। तो सबसे मेन बात तो यही है भाई, पंजाब वालों की चाय ज़रूर पीनी है। तो हम यहाँ पर रुके थे चाय पीने, बट चाय पीते पीते हम थोड़ा कुछ खाने भी लगते हैं, नमकीन वगैरह ऐसे ही। और यहाँ पर अभी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, कि रात हो गई थी, फिर ठंड तो वापस आ ही जाएगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर चाय ऑर्डर की। तब तक हम लोग ऐसे ही नमकीन बिस्किट कुछ भी खा रहे थे, जो इस टपरी पर हमें मिल पा रहा था वो। तो ये चाय वाली टपरी थी जो हमारी कॉलेज में हुआ करती थी उस टाइम। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बस कुछ बातें की और बैठ कर चाय वगैरह पी। अब तो गया 15 वाले पियेंगे रे। मैं भी कोई पिंतो वाला मन खाई लागती। मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा अदरक डाल के बना सकते हैं। अभी चाय पिए
फिर आ गई थी हमारी गाड़ी और हम गाड़ी से जाने वाले हैं सालासर का बाज़ार घूमने के लिए। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ सालासर का बाज़ार, जहाँ पर हमने बहुत सारी शॉपिंग की। अब हमारी लाइफ तो इतनी चीज़ें थी नहीं, बट ये बाज़ार वाले ना बहुत चालू थे। इन लोगों को पता था कि बच्चों की चीज़ ज़्यादा रखो, क्योंकि जहाँ बच्चे आएंगे वहीं लेट जाएंगे कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए। और हुआ भी हमारे साथ यही। तो अभी ने जहाँ पर देख लिए टॉयज़, अब टॉयज़ में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, उसको सिर्फ 4-5 चीज़ें पसंद है, वो है उसकी स्पाइडरमैन, हल्क। तो यहाँ का बाज़ार देख के मेरे को लग रहा था मेरे लायक तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, तो मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं, खाने पीने की चीज़ें खरीदी, अचार पापड़ वगैरह टाइप्स। वो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से ख़रीदा। बस हम थोड़ा सा घूम रहे थे बाज़ार में कि यहाँ पर क्या और अच्छा मिल सकता है। अब अभियो का समझ में नहीं आता उसे क्या दिलवाएं क्या नहीं दिलवाएं, क्योंकि वो तो सब कुछ चाहता था, मतलब बाज़ार, सारा बाज़ार चाहता था कि वो सारा बाज़ार ही खरीद ले। ठीक है, और वो फिर हर जगह हर शॉप पे जाता और वहाँ जाके खड़ा हो जाता, ये चाहिए, ये चाहिए। उसको तो मतलब इतना मज़े आ रहे थे देख देख के कि यार उसकी सबसे ज़्यादा मौज बन रही थी। फिर उसने डिमांड करना स्टार्ट कर दी, बट मैंने उसको ऑप्शन दिया। मैंने कहा देख, अपन चलते एक शॉप पर, वहाँ से तुझे जो लेना हो और वो ले लेना, ऐसे जगह जगह जाके लेंगे प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर हमने एक कोई बड़ी सी शॉप देखी, वहाँ हम लेके चले गए अबीर को। तो यहाँ पर हम जीजू और वैभव का वेट कर रहे हैं कि सब इकट्ठे होकर के फिर जाएंगे हम उस शॉप पर। फिर आ गए थे, तो मैंने कुछ सोचा कुछ ब्रेसलेट ले लेती हूँ या कुछ भी ले लेती हूँ थोड़ा सा पहनने के लिए, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो सब चीज़ें वहाँ पर भी मिली जाती हैं, ग्वालियर भी या कहीं पर भी। तो फिर मैंने कुछ लिया नहीं। फिर सीटी वगैरह मैंने उसको दिखाई कि ये ले ले, तो उसको इसमें भी कोई इंटरेस्ट वगैरह कि नहीं ले। फिर चलते चलते हम सब इकट्ठे होके जा ही रहे थे, तो हम बस एक शॉप पर रुके। ये यहाँ पर काफ़ी सारी टॉयज़ की शॉप थी, बट टॉयज़ काफ़ी सारे थे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा ले लें। बट फाइनली हम एक पर रुक गए थे और वहाँ से हमने सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लिया। अभी उन्हें भी अपने लिए डिमांड चालू कर दी, तो मैंने बोला तू अभी अपनी बुआ जी के पास जा, वहाँ जाके डिमांड कर, क्योंकि बुआ जी हैं अभी की जो डिमांड पूरी कर पाएंगे। जब भी वो मेरे पास आता है ना कुछ मांगने में, कहे तू मासी या बुआ के पास देखो देखो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, मैं तो उसी को सौंप देती हूँ, लो भैया पकड़, ये जो मांग रहा है दे दो, नहीं दिलवाना वो आपके ऊपर है, मेरे से मना होता नहीं। और मैं क्या ही से समझाऊँ, मेरे को समझ नहीं आता। फिर वैभव ने उसको बहुत सारे टॉयज़ पूछे, ये चाहिए, ये चाहिए, बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट वो जैसा उसको था कि हाँ ये भी दिलवा दो, ये भी दिलवा दो, ऐसे करके उसने 8-10 टॉयज़ तो ले ही लिए थे। ये बड़ा वाला हल्क जो उसका मेन फेवरेट है, तो दीदी ने उसे दिलवा दिया और दीदी ने उसे बहुत सारे टॉयज़ दिलवाए। एक बार मैं बैग में डालूं, मेरे को दे दो, बैग में डाल लेती हूँ। हाँ, अब ले लो और ले लो, आप उससे ले लो। गोदी में उठा के दिखाओ उसे। ये देख नीचे, देख ये देख गैया, अभी ये देख सारा सामान देख, ये क्या है? अपन ये गेम ले ले, इसके लिए खेलेगा के लिए। ये पकड़ाओ तो मेरे को, फिर गेम पर बुआ रख लेंगे, ये देखना चाहिए। अच्छा है, समझ गए, कैसा है? तो पीछे करके चलता है। ये पीछे करके चलता है भैया, सीधा ही चलता है। ये इसके नहीं। मैं तो रिंग पहनती नहीं, रिंग तो मैं पहनती नहीं, सूट नहीं करती है। सो इतने सारे टॉय देख कर ना अभी की तो मौज बन रही थी, क्योंकि अभी तो बस जो मांग रहा था ना वो उसे मिल रहा था। फिर हमने कुछ क्लचर्स वगैरह लिए छोटे बच्चों के लिए, जोया के लिए, साई के लिए भी हमने कुछ ना कुछ ख़रीदा, मन्नत के लिए ख़रीदा। और फिर यहाँ पर अभी को बस ये चाहिए था तो वो मिल जा रहा था, क्योंकि बुआ साथ में थे, पापा साथ में थे, तो क्या ही टेंशन, जो मांगो मिलना ही था। तो वैसे ही इतनी बड़ी मार्केट में ना ये पहली बार ही आया था,
क्योंकि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो उसे शॉप पर ले जाते हैं तो वहाँ ना मतलब इतना कुछ तो नहीं होता है, क्योंकि जो उसे बाहर दिखता है वो उनमें से ले लेता है। पर सबसे ज़्यादा उसके फेवरेट तो हल्क, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, सारे एवेंजर्स उसके फेवरेट हैं वैसे तो। और उसको सबके नाम भी पता है सारे टॉयज़ के कि इसको क्या कहते हैं, तो क्योंकि वो ज़्यादातर उनकी मूवीज़ देख लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वैभव ने उसे ऑप्शंस दिए काफ़ी सारे, उनमें से उसने सेलेक्ट कर लिए और फिर हम निकल गए थोड़ा सा और आगे। तो मज़ा ही आ गया भैया, सबसे ज़्यादा मौज तो व्यू की बन रही थी फाइनली। उधर देखो ना, पीछे है। फिर शॉपिंग वगैरह करके टॉयज़ वगैरह की, उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर दूध पीने के लिए। तो ये है, हमें गर्मा गर्म दूध मिल रहा था यहाँ पे। सर्दियों में ये मिल जाए तो काफ़ी मौज ही है। तो हमारे यहाँ के तो वैसे पंजाब वाले सारे मतलब फ़ैन है दूध के, तो मैं कभी भी दे दो, सुबह शाम रात को 12 बजे उठा के दे दो कि ले दूध पी लो, तैयार हो जाएंगे वो तो। और मुझे तो उतना पसंद नहीं है, बट मैंने फिर भी पी लिया था क्योंकि जीतू को तो यहाँ की खाने पीने की चीज़ों के बारे में सब पता था, क्योंकि वो पहले भी काफ़ी आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत टेस्टी है, तो फिर मैंने उनके खाने चलो पी ही लिया था और ये अच्छा था, वैसे सही बताया। उसके बाद फिर हम आ गए। फिर हमने सोचा मंदिर के दर्शन ना हम अगले सुबह करेंगे, कि सुबह सुबह नहा धो के मंदिर के दर्शन करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात हो चुकी थी तो फिर हमने सोचा कल ही करेंगे, आज तो घूम ही लेते हैं अच्छे से। फिर हमने यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी खाई, जो हमें समझ में आया वो हमने खा पी लिया। फिर हम यहाँ आए फेमस शॉप पर। ये है बालाजी मंदिर का मेन गेट, यहाँ से एंटर करते हैं, गेट नंबर 1। यहाँ पर 3-4 गेट है, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, तो कहीं से भी आप एंटर कर सकते हो। और बाहर आप जब निकलते हो तो एग्ज़िट गेट भी अलग ही है, वो आप निकलते हो सीधा गेट नंबर 4 से, जहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है। तो ये मेन गेट है, यहाँ पर सब खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, तो मैंने भी करवाई, वैभव ने भी करवाई। और हमने वो शॉप से पापड़ वापड़ अचार वगैरह लेना था वो ले लिया। फिर यहाँ पर एक एक करके दीदियों ने भी सबने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। बट फिर मिल गई हमें एक फैमिली जो बोली वैभव से कि हमारा ना एक फ़ोटो क्लिक करते हो, तो फिर वैभव ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर हम निकल गए और आगे के लिए। तो बाज़ार तो वैसे बहुत ही बड़ा था। फिर हम यहाँ आ गए थे लड्डू लेने के लिए। तो ये जो शॉप है, यहाँ पर लड्डू बहुत टेस्टी मिलते हैं, तो यहाँ से हमने लड्डू खरीदे। लड्डू खरीद के फिर हम निकल चले घर के लिए वापस। जाते जाते हमें मिल गई भेलपुरी, जो मेरी फेवरेट है। अब पहले मैंने जीजू की फेवरेट चीज़, फिर अब मैंने अपनी फेवरेट चीज़ खिलाई सबको। तो ये है भेल, जो मिलना मुश्किल होता है पंजाब में, तो मैं चलो यहाँ मिल ही गया है ना, तो इसे खाए बिना नहीं जाएंगे। फिर हम सब ने ही इसे खाया। तो मैंने खाया बहुत तीखा, मैंने तीखा करवाया बहुत ज़्यादा। मैंने कहा तीखा कर दो, तीखा नहीं मिलता पंजाब में, ग्वालियर में तो तीखे की कमी नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने ये खाया। यहाँ पर अभी ने अपने टॉय अपने हाथ में ले लिए उतरते ही, क्योंकि अब हम होटल पहुंच चुके हैं। तो अभी ने कहा कि मेरे टॉय मुझे वापस कर दो, मुझे किसी का भरोसा नहीं कहीं कोई और लेके चला गया तो। और अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी मनपसंद चीज़ें आ चुकी थी। हमारे बाद यहाँ पर ना काफ़ी फैमिली भी आई हुई थी और ये भी ना रूम का वेट कर रहे थे अपने। उसके बाद ना ये सब भी खाना खाने जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइम होता है, सब उसी टाइम खाना खाने जाते हैं। तो हम घुस गए लिफ्ट में। मन्नत और सुनील जीजू आ रहे थे सीढ़ियों से। हमारे भी चल रहा था एक कंपटीशन, देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो यहाँ पर मन्नत और जीजू जो सीढ़ी से आए थे वो पहले पहुंच चुके थे और हम हो गए थे लेट। तो हम जा रहे हैं वापस अपने रूम में जाके हम चेंज करेंगे, आराम से थोड़ी देर बैठेंगे, फिर आएंगे सीधा खाना खाने के लिए। तो अभी जो टाइम था वो 9 या 10 बज चुका था। उसके बाद फिर अभी ने अपने सारे टॉयस ले लिए। साबुन है, हाँ मालूम, हाँ गन चलाओ। हेलो, लव यू। तो हम सब यहाँ पे बैठे हैं खाना खाने के लिए। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा
अच्छा था और मतलब सिंपल सा था, क्योंकि यहाँ पर प्याज लहसुन यूज़ नहीं करते खाने में। तो खाना खाने के बाद जो मेन काम होता है वो दूध का, जो इन लोगों ने पूरा किया, सब ने, मतलब जीजू और वैभव और मन्नत ने। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपना दूध वगैरह लेके गिलास का ये आ गए ऊपर। इन्होंने कहा आराम से बैठ के पियेंगे क्योंकि गर्म था। उसके बाद हम सब थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और बैठ के थोड़ी सी बातें वगैरह की, और अभी ने अपना थोड़ा सा खेला और थोड़ा सा एंजॉय किया बस। ये मोता कैसे हो गया ये बताना। लड्डू खाया था तो बड़ा हो गया। कौन सा लड्डू? पावर कहाँ से आती है? पावर, पावर दिखाओ, पावर, पावर दिखाओ। ये हल्की पावर करते हैं। कल सुबह हम जाएंगे सालासर, वहाँ जाके अभी हमारे दर्शन बाकी रह गए, क्योंकि अभी हम जब गए थे ना शाम को तो दर्शन नहीं हो पाए थे, हम बाहर से ही आ गए थे मार्केट वगैरह घूम घाम के। तो सुबह जाएंगे दर्शन करके हम आपको आगे का ब्लॉग जरूर दिखाएंगे। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हमारा सोने का टाइम हो गया है, अभी भी सो गया है।